मार्केट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वोलाटाइल है और मोटा मोटा 5.25% गिर भी चुका है, यानी करेक्शन दे चुका है, राइट। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, क्या करें, एग्जिट कर लें, इन्वेस्ट करें या नहीं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट गिरा है ना, और अभी क्या है, 3-4 दिन से साइडवेज है ना, तो लोग यहीं पर कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या चाहिए। वीडियो के लास्ट में जब स्क्रीनर से स्टॉक का नाम आएगा ना, आप चौंक जाएंगे, मिस मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बताएंगे भैया सही टाइम है या नहीं और कैसे स्टॉक में बाइंग करें, और वीडियो में बताने वाले हैं मार्केट साइकिल के बारे में जो आपके सारे डर को खत्म कर देगा और आप बिंदास दीपावली बम्पर सेल का मजा ले सकेंगे। लेकिन कैसे लेंगे भैया, पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, ज्वाइन बटन से ज्वाइन कीजिए। हर दिन कुछ अपडेट जो आपको रखेगी दूसरों से आगे, और साथ में हर वीकली एक वीडियो आएगी जो आपको बेहतर ट्रेडर बनाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिए, सीखते रहेंगे और कमाते रहेंगे। और मॉर्निंग अपडेट चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है इस तरह की, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक पॉइंट को समझेंगे और सेकेंड पॉइंट में प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले समझेंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए राइट टाइम क्या है, ये जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केट साइकिल। क्योंकि इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यस, ये राइट टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब मार्केट साइकिल क्या है? मार्केट साइकिल एक साइकिल में ऑपरेट करता है, एक वेव की तरह, यूं। तो आपने देखा होगा कि समंदर में लहरें उठती है ऊपर और फिर डाउन होती है, फिर उठती है, फिर डाउन होती है, लेकिन आगे बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है। और यही होता है मार्केट साइकिल में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में ऊपर ही रहेगा, बिल्कुल समंदर की वेव की तरह। अब इस बात को मैं एक रियल डेटा से दिखाता हूं, पिछले 10 साल का मार्केट साइकिल। पिछले 10 साल यानी 2015 से 2024 के बीच में कम से कम 5 मेजर करेक्शन हुए और एक क्रैश देखने को मिला। अब ये क्या है? 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3, 4 और 5। बट ओवरऑल ये वाटर वेव है, वेव ही तो है ना, राइट? और कोई भी इन्वेस्टर किसी भी रेट से हो, ओवरऑल आज की डेट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है वो प्रॉफिट में नहीं है, सुपर प्रॉफिट में है। तो यानी नुकसान में कौन है? जो झूठ मूठ के इन सब चीज़ों से डरता है। जहाँ पर एक बार करेक्शन 12% का है, 13% का है, 34% का है, 15% का है और 9% का, जिसमें अभी लेटेस्ट वाला रसिया यूक्रेन 8.25% के पास था, और अभी हम 5% के पास ही करेक्ट हुए हैं। तो करेक्शन तो कितना होगा पता नहीं, बट बीमारी कितनी बड़ी है, करेक्शन उसके हिसाब से होता है। अभी वाली बीमारी ऐसी नहीं है कि मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो जाए, ये तो आप भी कहेंगे। मुझे ये बताइए कमेंट में, आपको लगता है कि मार्केट 15% करेक्ट होगा? ईमानदारी से बताइए, जो आप लोग डर रहे हो, मतलब आप लोग चूंकि डर रहे हो इसलिए मैंने 15% वर्ड यूज किया है, तो पहले तो कमेंट में ये बता लो। अब ये साइकिल देखने से आपको ये तो पता चल गया कि जब जब मार्केट 5% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है तब तब बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वेट, 5% से ज़्यादा गिरा हुआ है तब भी क्या कोई स्टॉक ले ले? तो आंसर है नहीं। आपको वही स्टॉक उठाने हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। अब ये स्टॉक कैसे फिल्टर करेंगे, वो जानने से पहले अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सो पहले शॉर्ट में बता दूं आपको कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उसकी सही कीमत क्या है, यही तो देखते हैं ना। वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी का एक तरह से एक्चुअल प्राइस होता है, यानी फेयर वैल्यू। एग्जाम्पल, किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 100 है, इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर प्राइस अगर 100 रुपये होते हैं तो हम कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, राइट? यानी ना महंगा हुआ ना सस्ता हुआ। 100 से अगर ऊपर है तो महंगा, 100 से नीचे है तो सस्ता, बराबर। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 6 चीज़ पर डिपेंड करती है: प्रॉफिट, ग्रोथ, मैनेजमेंट क्वालिटी, फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस मोड, जिसको अभी हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखिए,
ये इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको ये चीज़ें चाहिए होती है। सो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो कंपनी अंडर वैल्यू है। घबराइए मत, खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, स्क्रीनर पे दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर प्राइस आसपास होना चाहिए, तब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे फिल्टर करना है ऐसे स्टॉक को जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू करंट शेयर प्राइस के आसपास है, वो चलिए दिखाते हैं। तो अब आपको स्क्रीनर दिखाते हैं, पेपर पेन में नोट कर लीजिएगा जिसके आधार पर बेस्ट स्टॉक दिखेंगे आपको। ये देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन करंट प्राइस, प्राइस टू अर्निंग लेस देन इंडस्ट्री पी, राइट। इंडस्ट्री पी से सस्ता होगा तभी तो अच्छा होगा ना। मार्केट कैप को हमने क्या किया है, 10,000 करोड़ से ऊपर और 30,000 करोड़ से नीचे का रखा है, इससे बेहतरीन क्वालिटी शेयर निकल के आए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सिखा रहे हैं कि कैसे किया जाता है। अब देखो नाम कितने खतरनाक आ रहे हैं, टालना, रेमंड्स, एनसीसी, ईद पैरी, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ जो डीलिस्ट हो चुका है बट अभी नाम यहाँ पे दिख रहा है, चंबल फर्टिलाइज़र, ऐसे खतरनाक नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द वे, जब मार्केट गिरता है तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं अभी लगातार सीरीज़ बना रहा हूँ कि एक्चुअली गिरावट में मार्केट कैसे सोचते हैं। आप लोग इधर उधर जाके आलतू फालतू शेयर ले लेते हैं, बट ये सब बिल्कुल डायमंड की तरह होते हैं। तो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करने के बारे में सोचिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।